तो हरिश्चंद्र को कालू मेहता ले गया और रानी तारा को बेटा रोहिदास को वह ब्राह्मणी ले गई। हरिश्चंद्र के लिए एक दुकान युक्त कर दी कालू मेहता ने कि हे हरिया, यहाँ से तुम जो भी राशन लेना चाहो वो लेते रहना और पेट को भरते रहना, और इस घड़ा को लो जाकर के पानी भर ले आया। तो मेरे दादा हरिश्चंद्र जाते हैं, जल को भर के लाते हैं, लेकिन इधर विश्वामित्र को चैन नहीं आया। परीक्षित महाराज कहने लगे, तुम यहाँ पर रह करके सोच रहे हो कि सुखी रहने, कभी जीवन में सुखी रहने वाले नहीं हैं। अब पहले दिन हरिश्चंद्र ने भोजन बनाया, लेकिन एक भिखारी का रूप रख करके आए। कहा, भैया मुझे 27 रोज हो गए हैं, 27 दिन हो गए हैं और मैंने भोजन नहीं किया। तो तरस खा करके हरिश्चंद्र ने मैया उस भिखारी को भोजन दे दिया। लेकिन वो भिखारी और कोई नहीं थे, वही थे विश्वामित्र। खा गए। दूसरा दिन हुआ, फिर लेने के लिए आए, बनाया, खाने के लिए बैठे, कुत्ता का रूप बना करके वो भोजन खा गए। तीसरा दिन हुआ, बिल्ली का रूप बना करके खा गए। कहने लगे तो मैं सुखी नहीं रहने दूंगा मैं। यानी धीरे धीरे 27 दिन हो गए, लेकिन हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं कर पाया। जब भोजन नहीं कर पाया तो मेरे भैया, लेकिन हुआ क्या, घड़े को उठाया और वहीं पर पहुंचे जल को भरने के लिए। जब भरने के लिए गए हैं परीक्षित महाराज, लेकिन ध्यान देना कि 80 नाम की गंगा है, मड़काकर नाम का घाट है। ये विद्वान ने लिखा है, लेकिन उस समय गंगा जी नहीं थी। जब ये महाराज भागीरथ हुए हैं, इनका वंशज बढ़ा है, भागीरथ हुए, तो तब ये गंगा जी इस भूतल पर आई हैं, तब गंगा का अवतार हुआ। लेकिन वो मड़काकर नाम का घाट था, जो नदी थी, मड़काकर नाम का घाट 80 नाम की गंगा बोली जाती है, नदी जो थी। यानी महाराज उसी समय बताया है कि इधर जल को भरा, लेकिन इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि अपनी खोपड़ी पर उस घड़े को रख लेते। वहीं पर रानी तारा आ गई, कहने लगी, महाराज आप यहाँ पर जल भरने के लिए आए? हाँ रानी तारा, तुम भी आती हो? हाँ महाराज हम भी आते हैं। तो एकदम से कहने लगे रानी तारा, आप ऐसा करो, मेरा घड़ा उठवा दो। क्योंकि हरिश्चंद्र महाराज रोकर के बोले हैं, सुनो रानी, कि कहाँ करे भगवान रूठिए और छुट गो दाना पानी, और विश्वनाथ की नगरी आएंगे बिक गए तीनों प्राणी। आज एकदम से हरिश्चंद्र मन में रो रहे हैं, और कहाँ करे भगवान रूठिए और छुट गो दाना पानी, अरे विश्वनाथ की नगरी आके बिक गए तीनों प्राणी। कहा कि रानी मेरी बात सुनो, अरे दिन बीत गए 26 रानी, और भोजन तक नहीं पाया, अरे तन सब दुर्बल हुई गो रानी, घड़ा
26 दिन बीत गए हैं, मैंने भोजन नहीं किया। अरे दिन 26 बीत गए रानी, और भोजन तक नहीं पाया, और तन शब्द दुर्बल हुई गो रानी, घड़ा उठे ना उठायो। अरे दीजो तनिक सहारो मौका, और फिर घर जइयो रानी। अरे विश्वनाथ की नगरी आके बिक गए तीनों रानी। कहा कि रानी ये मेरा घड़ा उठवा दो। रानी तारा कहने लगी महाराज घड़ा की बात कर रहे हो, हम तुम्हारा घड़ा कैसे सुन सकते हैं, क्योंकि अरे मैं ब्राह्मण तुम बिके तो में घर, और कैसे भरे सहारो, और छुअत घड़ा सब थारे होए गो राजन घर में हमारो। हे महाराज मेरे हाथ में एक ब्राह्मणी का घड़ा, और तुम्हारे हाथ में एक मेहतर का घड़ा। ऐसा ही नहीं प्राधार भैया, तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा हम कैसे उठा सकते हैं। अरे मैं ब्राह्मण तुम बकेटों में घर, और कैसे भले सहारो, और छुअत घड़ा शम चार होए गो राजन धर्म में। और तब ही बोली सुनो मेरे राजन, और मेरी बात को माना। अरे विश्वनाथ की नगरी आएंगे बिक गए तीनों प्राणी। आज मेरे भैया इधर बताया है कि कहा कि महाराज मैं एक ब्राह्मणी के घर बिकी हूँ, तुम एक मेहतर का घड़ा है, अगर तुम्हारे घड़े को छूंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। हरिश्चंद्र कहने लगे बारी रानी तारा, मेरे ऊपर संकट बढ़ा है और तुझे धर्म की याद आ रही है? देखो मेरी मैया तारा बिक गई, फिर भी उसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। आज हरिश्चंद्र महाराज ने क्या किया है, घड़े को उठाया और उठा करके मेरे भैया अपने सिर पर रख लिया। थोड़ा सा आगे बढ़े, शरीर में ताकत नहीं थी तथा नहीं थी जो कि वो अपने घड़े को उठा ले। आज मेरे भैया उसी समय बताया है कि इधर थोड़ी दूर लेकर के चले, थोड़ा सा ठप्पा लगा, हरिश्चंद्र महाराज वहीं पर पछाड़ खा करके गिर जाते हैं, वो घड़ा टूट जाता है, वो घड़ा टूट जाता है। और जैसे टूटा है मेरे भैया हरिश्चंद्र महाराज पहुंचे, कालू मेहतर कहने लगा घड़ा ले आए हैं? तो एकदम से आंखों में आंसू भर करके कहने लगे महाराज घड़ा तो ले आए, नहीं घड़ा तो भरा लेकिन शरीर में ताकत नहीं थी, उठाया वो टूट करके फूट गए। मेरे भैया एकदम से वही हरिया कहने लगा, अरे हरिश्चंद्र अगर ऐसे घड़ाओं को तोड़ेगा तो कब तक मैं घड़ा लाऊंगा तेरे लिए। जैसे इतने वचन कहे और कहने के बाद मेरे भैया ऐसा ही नहीं कहा कि आज से तुम घड़ा भरने के लिए नहीं जाओगे, मेरी बात सुनो, आज से तुम आज चिल्ला करके वही दुकानदार के पास पहुंचा हरिश्चंद्र, कहने लगे तुम्हारे यहाँ से जो हरिया नाम का व्यक्ति था वो राशन को ले जाता था,
कहा कि महाराज सिर्फ 3 दिन ले गए और बाकी के दिन लेकर के नहीं गया, यानी 24 दिन हो गए लेकिन लेकर के नहीं गया। एकदम से आकर के आंसू भर करके उसी कालू मेहतर ने कहा, हरिया बारे हरिया, तूने निराहार मेरी सेवा करी है, तो आज से तू जल भर केने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि ये कंबल ले, लाठी ले और आज से यानी मरघट में काम करेगा। जो भी लाश मुर्दा आए कर लेना, टका लेना, कफन आधा लेना, तभी लाश को जरने देना। आज मेरे भैया वही बताया है कि आज देखो हरिशद से यानी कालू मेहतर बन गए, क्योंकि बताया भी है मेरी मैया कि सदा दिन एक से किसी के ना गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। आज मेरे भैया वही जाते हैं मरघट की रखवाली करते हैं, लेकिन इधर आए गौर करें